नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 16 दिन महालक्ष्मी व्रत में सुने जाने वाली कथा को सुनाते हैं। महालक्ष्मी का व्रत साधकों को जल्दी कृपा दिलाने का सरल उपाय है। महालक्ष्मी व्रत मन की इच्छा पूरी करने वाला, धन धान्य पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। इसे प्रेम मन भाव से व्रत करें। अगर व्रत न कर पाए तो पूजा कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसे 16 गांठ की कहानी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं जय माँ लक्ष्मी। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पर वह गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ मेरे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो। मेरे पास धन धान्य की कोई कमी ना हो। भगवान विष्णु ने सुनकर ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने गोबर थापती है। तुम उसके पास जाओ, वह स्वयं लक्ष्मी है। तुम प्रातः काल जाकर उनसे घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारे घर आने की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब ब्राह्मण को बताकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वह वृद्ध स्त्री मंदिर के पास आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने के लिए प्रार्थना की, न्योता दिया। माता लक्ष्मी जान गई कि यह सब उसे विष्णु भगवान ने बताया है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और ब्राह्मण को सरल उपाय बताया। हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी भी अंतर्ध्यान हो गई। महालक्ष्मी के द्वारा बताई गई विधि से ब्राह्मण ने 16 दिनों तक व्रत पूर्ण किया। उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माता का पूजन किया। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। यह व्रत विधि विधान से पूर्ण करने पर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और 16 दिनों तक ये कहानी सुनी सुनाई जाती है। इस कहानी को कहने के बाद 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है, जो इस प्रकार है। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन। गांव जहाँ के राजा, मगर सेन दमयंती रानी। कहे कहानी सुनो हो, महालक्ष्मी देवी रानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। ये है 16 बोल की कहानी। इसे 16 बार बोला जाता है पूजा करने के बाद माता के आगे। तो इसी प्रकार इसे बोलिए और कथा पूजा करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।